हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग यहाँ पर मैथ में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हमने यहाँ पे परसेंटेज पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज सेकंड चैप्टर में हम लोग यहाँ पे एलिगेशन यानी कि मिश्रण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए मिश्रण में बेसिकली होता क्या है कि दो से अधिक चीजों को मिला दिया जाता है और मिलाने से पहले उन्हें कुछ सस्ते मूल्य पर खरीदा गया था और मिलाने के बाद कुछ बढ़ा करके यानी कि महंगे मूल्य पर बेचा जाता है। तो आपसे वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता है या फिर कभी कभी परसेंटेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके मिश्रण चैप्टर में बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। देखिए कहा गया है यहाँ पर कि 9 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 21 रुपए प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 17 रुपए पर केजी हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लाभ हानि की बात नहीं की गई, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न लिया गया है कि दो प्रकार के गेहूं जिनमें से पहले प्रकार के गेहूं की कीमत कितना है 9 रुपए किलो है और दूसरे प्रकार का जो गेहूं है वो क्या है 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, उनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि आपका जो मिश्रण का मूल्य निकल कर क्या है वो कितना आ जाए 17 रुपए पर केजी हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर जो हमारा सस्ता वाला गेहूं या फिर चावल जो भी है उसको हम क्या करते हैं इस तरफ रखेंगे। ठीक है, और जो महंगा वाला होता है उसको हम कहां पे रखते हैं 21 रुपए पर केजी यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है जो मिश्रण का मूल्य है उसको हम क्या करेंगे बीच में रखेंगे 17 रुपए पर केजी। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जो आपका मिश्रण का मूल्य होता है वो हमेशा क्या होता है इन दोनों मूल्य के बीच में होता है, ना तो इससे कम होगा और ना ही इससे ज्यादा होगा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, हमें इनको क्रॉस डिफरेंस लेना है और यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो 9 में से हम 17 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 में से 17 तो जाएगा नहीं, 17 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपको यहाँ पे 8 आएगा और इधर 17 में से 21। ठीक है, 21 में 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा हमेशा, इसको थोड़ा सा बेसिक से कर लेते हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या होता है एक में आपका ये बड़ा हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 21 माइनस 17 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 21 रहेगा, 21 माइनस 17 कर लेंगे और यहाँ पे आपको हो जाएगा 17 माइनस 9। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये क्या होता है एक से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है हमेशा। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में होता है। तो 21 में से 17 घटाएंगे कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा और 17 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आएगा 1:2 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम 1 किलो पहला वाला गेहूं 1 किलो लेंगे तो दूसरा वाला गेहूं हमें कितना लेना पड़ेगा 2 किलो लेना पड़ेगा, उसका जस्ट डबल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा अगर 1 किलो गेहूं लेते तो 9 रुपए हो जाएगा और इसको 2 किलो लेंगे तो 21 गुना कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिश्रण कितना तैयार होगा 2 और 1 3 किलो तैयार होगा जिसकी कीमत हो जाएगी 42 और 9 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, 3 किलो मिश्रण तैयार हुआ है, इसको 3 से डिवाइड करके कितना आएगा 17 आ जाएगा। तो वही आपसे यहाँ पर कहा गया है कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 17 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज बेसिकली समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया आपसे जहां पर कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 25 रुपए प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावल को मिलाकर 37 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण तैयार किया जाता है प्राप्त किया जाता है। यदि महंगा वाला चावल 60 किलोग्राम मिलाया गया हो तो सस्ता वाला चावल कितना मिलाया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका बेसिकली 5 चीजें होती है जिसमें से कोई 4 चीजें आपको बता करके 5वीं चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करना है। पहले 40 रुपए किलोग्राम में मैंने आपको बताया कि सस्ता वाला मूल्य हम पहले रखते हैं और महंगा वाला मूल्य हम बाद में रखते हैं। ठीक है, आप चाहें तो महंगा वाला भी पहले रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही तरीका अपनाइए ताकि आगे चल करके आपको वहां पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 25 रख लेते हैं और दूसरा चावल आपका कितना है यहाँ पे देखिए 40 किलोग्राम 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, हमने ये रख लिया। मिश्रण का मूल्य हम बीच में रखते हैं जो कि कितना है 37 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो हमने ये रखा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा गया है कि जो महंगा वाला चावल है, महंगा कौन होगा 40 रुपए वाला चावल है, कितना दिया गया 60 किलोग्राम आपको यहाँ पर दिया है 60 केजी। तो सस्ता वाला आपसे पूछा गया, चलिए हम मान लेते हैं इसको x केजी। ठीक है, अब देखिए क्या जो मैंने आपको बताया था कि 5 चीजें यहाँ पर होती है वो क्या होती है, दो प्रकार के चावल के मूल्य होते हैं और उनका मिश्रण का मूल्य हो जाएगा और ऊपर की यहाँ पे चीजें हो जाएंगी उनकी मात्रा के कितना मिलाया गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अनुपात निकालेंगे। तो 40 में से 37 घटा दीजिए कितना आएगा आपका 3 आएगा और 25 और 37 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा 12। तो आइए देखते हैं यहाँ पर आपका अनुपात बन जाएगा 3
अनुपाते 12 है तो डिवाइड करेंगे 4 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात कितना आएगा 1 अनुपाते 4 आएगा। और इधर देखिए क्या दिया था x बटा 60 हो जाएगा आपका यहाँ पर x अपॉन 60 हो जाएगा इज इक्वल टू अनुपात क्या है 1/4 हो जाएगा यहाँ पे ये चीज। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, 15 चौको 60 होता है, तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15 केजी हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सस्ता वाला चावल की कीमत मिलाया गया। ठीक है, यानी जो सस्ता वाला चावल था उसको कितना मिलाया गया, तो आपका आंसर कितना है यहाँ पे 15 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो भी चावल की मात्रा या फिर गेहूं की मात्रा दी जाएगी आप उसको ऊपर रखेंगे, यहाँ पर सस्ते वाले कीमत रखेंगे, यहाँ पर महंगा वाला रखेंगे, और बीच में क्या रखना आपको मिश्रण का मूल्य रखना है, और यहाँ से अनुपात निकालने के बाद आप इसको क्या करेंगे कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में कहता है आपसे कि यदि 40 रुपए प्रति किलोग्राम की 9 किलोग्राम दाल के साथ दूसरे प्रकार की 6 किलोग्राम दाल की मात्रा मिलाई जाती है, यदि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 46 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो दूसरी दाल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, जो पहली आपकी दाल है वो कितना है 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, 40 रुपए के हिसाब से लगाया गया, और कितना है ये देखिए 9 किलोग्राम दाल है आपकी, तो जो पहली दाल थी वो कितना है 9 केजी मिलाया गया था। ठीक है, और जो दूसरी दाल आपकी क्या है वहां पे देखिए 6 केजी मिलाया गया है। ठीक है, अब देखिए कहा गया आपसे 6 किलोग्राम दाल की मात्रा मिलाई जाती है यदि प्राप्त मिश्रण का मूल्य आपको 46 दिया गया है, मिश्रण का मूल्य यहाँ पर 46 दिया गया है, तो दूसरे दाल की कीमत क्या है वो निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं दूसरी दाल की कीमत क्या है यहाँ पे 100 रुपए पर केजी है। ठीक है, क्या है 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, टोटल 5 चीजें होती हैं, जिनमें से कोई भी 4 चीजें आपको दे करके 5वीं चीज आपसे पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए हमें ये चीज मालूम है, ये मालूम है, और ये दोनों मालूम है, 1 2 3 4 चीजें हमें मालूम है, हमें x का मान नहीं मालूम है। ठीक है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें x मानना पड़ जाए, आपको मिश्रण का मूल्य ना बताया जाए, तो आपको यहाँ पे मिश्रण का मूल्य निकाल सकते हैं x मान करके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 5 चीजें होती हैं, जिनमें से 4 चीजें आपको बताई जाती है और 5वीं चीजें पूछी जाती है। सभी क्वेश्चन में लगभग यही चीजें होती है वहां पे। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप जितना मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो यूपीएसआई के एग्जाम में इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। देखिए आपसे कहा गया है कि 9 किलोग्राम 40 के हिसाब से 9 केजी और x के हिसाब से 6 केजी मिलाया गया, और मिश्रण का मूल्य 46 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा था कि ये जो होता है आपका क्या होता है, ये इन दोनों मूल्य के बीच में होता है। तो अगर ये इससे बड़ा है, ठीक है, इससे ये क्या है बड़ा है, तो इससे छोटा होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस 46 करना है। ठीक है, x माइनस 46 करना है, और यहाँ पे आपको हो जाएगा 46 माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले इसलिए कहा था कि जो सस्ता वाला मूल्य होता है उसको पहले रखें, ताकि जब आपको यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम वहां पर ना हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, 46 यहाँ पर क्या था, यहाँ पे इस तरफ से माइनस करेंगे तो x से छोटा रहेगा, तो x में से हमने माइनस कर दिया है, और यहाँ पे 46 क्या बड़ा है, तो हमने 46 में से 40 को घटा दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस आपका 46 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस करने पर 6 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आपका बनेगा 9/6 बन जाएगा। ठीक है, 9/6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी चीजें, 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर आपका इस तरफ क्या है 9 है, और 46 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 46। ठीक है, ऐड कर दिए 40 4 50 5 55। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया आपका 55 रुपए प्रति केजी। ठीक है, यानी जो दूसरे प्रकार की दाल थी उसकी कीमत क्या होगी, 55 रुपए प्रति किलोग्राम उसकी कीमत थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे देखिए कहा गया है कि 44 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 34 रुपए प्रति किलोग्राम दो प्रकार के चावल को 2:3 के अनुपात में मिला दिया गया है। इस बार आपको दोनों मात्राएं दी गई हैं, मिला दिया गया है। प्राप्त मिश्रण का मूल्य प्रति रुपए कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर दोनों प्रकार के जो चावल हैं उनकी कीमत आपको बताई गई है, और कितना कितना मिलाया गया है वो आपको बताया गया है।
आपसे यहाँ पे मिश्रण का मूल्य पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले प्रकार के चावल क्या है आपको 34 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो यहाँ लिखेंगे। दूसरा प्रकार आप जो चावल है वो क्या है 44 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, मिश्रण का मूल्य आपको नहीं पता है, आप इसको x मान लीजिए। अब देखिए पहले प्रकार के जो चावल है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हमने 34 पहले लिखा है, तो 34 का अनुपात क्या है 3 है। ठीक है, तो 3 को हम क्या रखेंगे यहाँ पे पहले रखेंगे, और फिर 44 के बाद में उसको हम 2 लिखेंगे। ठीक है, या आप अगर यहाँ पे 2 अनुपात 3 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने सस्ता वाला पहले लिखा है। अगर आप महंगा वाला पहले लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही तरीके की आदत बनाई, या तो सस्ता वाला हमेशा पहले रखिए या तो फिर महंगा वाला हमेशा पहले रखिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इधर हम इनको अनुपात निकालेंगे और उसको 3 2 के बराबर में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है 44 से कम होगा x, ठीक है, और 34 से ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इससे ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे 44 माइनस x करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अनुपात यहाँ पे आपको हो जाएगा x माइनस 34 हो जाएगा। ठीक है, एक से बड़ा है और दूसरे से क्या होता है छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पे हमें बेसिकली क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो आइए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ऊपर आपका यहाँ पे क्या है 44 माइनस x है, और नीचे आपका क्या है यहाँ पे x माइनस 34 है। ठीक है, इसका अनुपात क्या देगा आपको 3:2 दिया गया है, तो यहाँ पे रख लीजिए 3:2 रख लीजिए। ठीक है, अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 44 दूनी आपको कितना हो जाएगा 88 माइनस 2x हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 3x माइनस 3 चौक 12, एक कैरी होगा 3 3 9, और एक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, माइनस 2x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका 5x बनेगा, और ये माइनस 102 है, इधर आएगा तो आपका बन जाएगा 88 2 90 190 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 3 15 हो जाएगा, 4 आएगा, 5 8 40। ठीक है, यानी कि x का मान यहाँ पर कितना जाएगा 38 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रुपए 38 पर केजी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि 1 2 3 4 चीजें आपको मालूम है, और ये जो पांचवी चीजें हैं ये आपको नहीं मालूम थी, तो हमने पांचवी चीज कैसे निकालना, हमारा मेथड वही रहेगा। सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे, उनकी जो भी मात्रा दी जाएगी उससे हम क्या करेंगे, उसको इक्वल रख करके वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। अभी तक हम लोग 2 वस्तुओं को मिलाया करते थे, लेकिन इसमें क्या है 3 प्रकार की वस्तुओं को मिलाने की बात कर रहा है, और उसका मिश्रण तैयार किस मूल्य पे 20 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उसका मिश्रण तैयार करना चाहता है। ठीक है, देखिए पहले प्रकार के यहाँ पर क्या है, चावल क्या है 16 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरे प्रकार का आपका 22 रुपए प्रति किलोग्राम है, और जो तीसरा चावल है उसकी कीमत कितना है 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। 3 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 20 रुपए पर केजी हो जाए, आपसे ये कहा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के वस्तुएं हैं, तो इसको मिलाने के लिए हम क्या करते हैं 2 बार मिश्रण नियम का प्रयोग करेंगे। कैसे करना है आइए देखते हैं। तो देखिए पहला चावल आपका जो है क्या है वो आपका 16 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरा चावल आपका क्या है 22 रुपए प्रति किलोग्राम है, और तीसरा क्या आपका 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, आपसे देखिए यहाँ पर क्या है मिश्रण का जो मूल्य है वो क्या होना चाहिए 20 रुपए पर केजी होना चाहिए। तो 20 किसके बीच में आता है 20 16 और 22 के बीच में आता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले 16 के साथ 22 को लेकर के एक बार मिश्रण का नियम लगाएंगे, और फिर उसके बाद 16 के साथ 30 को लेकर के एक बार मिश्रण का नियम लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 22 होगा, और 20 इसके बीच में रखेंगे, ये हमारा फर्स्ट मेथड होगा। सेकंड में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 16 के साथ हमें 30 को लेना है, तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मिश्रण का मूल्य होता है वो क्या होता है हमेशा इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, अगर आप 22 और 30 के बीच में 20 को रखेंगे तो फिर वहां पर मिश्रण का नियम नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा 22 और 30 के बीच में 20 नहीं आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हम इनका अनुपात निकालेंगे। 22 में से 20 निकालिए, कितना आएगा आपका 2 आएगा, इधर 20 में से 16 निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अनुपात क्या बनेगा 1:2 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इधर माइनस करने पे 10 आएगा, और 20 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो 5:2 आपका दूसरा अनुपात आ गया। ठीक है, आपसे कहा गया तीनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि वहां पर मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 20 रुपए पर केजी हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हमें अनुपात निकालना है। आप जानते हैं ये पहले प्रकार का चावल था,
₹22 क्या था, ये दूसरे प्रकार का चावल था, ठीक है। ₹16 क्या है पहले प्रकार का, और ₹30 क्या है तीसरे प्रकार का यहाँ पे चावल था, ठीक है। तो हमें पहले और दूसरे का अनुपात क्या बनाया गया, पता है क्या है, 1:2 आया है, यानी कि फर्स्ट इज टू सेकेंड हो जाएगा आपका 1:2 हो जाएगा। और फर्स्ट एंड थर्ड का देखिए अनुपात क्या है, एक फर्स्ट एंड थर्ड का देखिए अनुपात जो है वो कितना है आपका 5:2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अक्सर लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, यहाँ पर 1:2 और यहाँ पे 5:2 रख करके ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मिश्रण चैप्टर में हम अनुपात का नियम नहीं लगाते हैं, ठीक है। वहां से क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 1:2:3 आपका क्या हो जाएगा, पहला चावल और ये दूसरा चावल, और यहाँ पे आपका तीसरा चावल का अनुपात हो जाएगा। देखिए पहला चावल क्या है 1 और 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे प्रकार के चावल कितना है आपका 2 अनुपात में आया है, और तीसरे प्रकार का चावल क्या है, इसमें भी 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 3 6, 2 1 9 2, 2 1 9 2, यानी कि 3:1:1 के अनुपात में हम तीनों प्रकार के चावल को मिलाएंगे तो हमारा यहाँ पे मिश्रण जो तैयार होगा उसको कितना हो जाएगा, ₹20 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा ये है नहीं, केवल कैलकुलेशन आपको दिख रही है, जबकि बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। केवल यहाँ पर डिफरेंस लेना है और उसके बाद यहाँ पर ऐड करके उसका यहाँ पे अनुपात निकाल लेना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्या है, ₹25 प्रति किलोग्राम, 29 पर केजी एंड ₹37 पर केजी के 3 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का जो मूल्य है वो कितना हो जाए, ₹35 प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं कि मिश्रण को किस अनुपात में रखना है। इसको चेक करने के लिए क्या करना है, आपको तीनों मूल्य को ऐसे लिख लेना है, 25, 29 और कितना 37, ठीक है। अब देखना है कि मिश्रण का जो मूल्य वो किनके बीच में आता है, तो 25 और 29 के बीच में तो 35 आएगा नहीं, ठीक है। 35 कहां पर आएगा, यहाँ पे 29 एंड 37 के बीच में आएगा, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि हमें क्या करना है, पहले और तीसरे के साथ एक बार अनुपात लेना है, एक बार दूसरे और तीसरे के साथ अनुपात लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले प्रकार का जो चावल है और क्या है तीसरे प्रकार का चावल है, ठीक है। तो पहले प्रकार के चावल की देखिए कीमत क्या है, यहाँ पे 25 है और तीसरे की क्या है 37 है। यहाँ पे हम रखेंगे 25 और यहाँ पे रखेंगे 37, और मिश्रण का मूल्य जो हम चाहते हैं वो कितना है 35 है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ से वैल्यू आएगी, दूसरे वैल्यू क्या है, दूसरे के साथ तीसरे को लेना है, ठीक है। दूसरे के साथ यहाँ पर आपको तीसरे को लेना है, तो दूसरा मूल्य क्या है 29 है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 29 रखेंगे 29, और यहाँ पे आपका 37 हो जाएगा, और मिश्रण का मूल्य जो हम चाहते हैं वो क्या है आपका 35 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, दो अनुपात निकलेंगे और दोनों अनुपात को कैसे वहां पर क्या करना है, अनुपात के नियम में करना है, वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 37 में से 35 घटाइए कितना 2 आएगा, 35 में से 25 घटाएंगे 10 आएगा, यानी कि 1:5 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए आपका 2 आएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, ठीक है, यानी कि 1:3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो 1:5 आया है वो किसका अनुपात है, पहले और तीसरे का अनुपात है, ठीक है। तो पहले और तीसरे का जो अनुपात दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है, 1:5 दिया गया है। दूसरे तीसरे का अनुपात देखिए क्या है, यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड का जो अनुपात दिया गया है वो आपका कितना है, 1:3 निकाला है हमने, 1:3, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, देखिए 1:2:3 चाहिए होता है। तो इसके लिए देखिए क्या है, पहला वाला कितनी बार है, पहला वाला सिर्फ एक बार है, जिसका अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, ये भी आपका एक ही बार है, तो ये भी 1 हो जाएगा, और तीसरा वाला देखिए 2 बार है, कितना 5 और 3 मिलाकर के हो जाएगा आपका यहाँ पे 8। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1:1:8, यानी कि पहली वाली जो वस्तु है उसको आप 1 किलोग्राम मिलाइए, दूसरे प्रकार का जो चावल है उसको भी 1 किलोग्राम मिलाइए, और तीसरे प्रकार के जो चावल है उसको कितनी बार आप मिलाएंगे, वहां पर 8 किलोग्राम मिलाएंगे, तब जाकर के मिश्रण का मूल्य कितना ₹35 प्रति किलोग्राम हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ₹25 हो जाएगा पहले की कीमत, ठीक है। दूसरा भी आप 1 किलो मिला रहे हैं, इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी, और इसको आप 8 बार मिला रहे हैं, यानी कि 8 किलोग्राम मिला रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 से 56 हो जाएगा, 5 कैरी होगा, 8 3 24, 5 कितना हो जाएगा आपका 29, ठीक है। चलिए ऐड कर लेते हैं, 9 6 15 5 20 का 0 हासिल कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। 9 2 11 9 2 11 और 12 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 350 हो जाएगा, ठीक है। और मिश्रण कितने किलोग्राम बन के तैयार हुआ है, 8 किलोग्राम आपने ये वाला मिलाया है, 1 किलोग्राम ये है, 1 किलोग्राम ये है,
8 एक 9 एक 10 हो गया, तो 35 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 35 रुपए आ जाएगा। वही आपका यहाँ पे कहा गया था 35 रुपए प्रति किलोग्राम चाहिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और जो आपको मैंने मेथड बताया वो भी बिल्कुल इजी मेथड है, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है। 190 रुपए प्रति किलोग्राम, 230 रुपए प्रति किलोग्राम और 270 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 330 रुपए प्रति किलोग्राम के चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य जो हो कितना हो जाए 250 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपको 4 प्रकार की वस्तुएं मिलानी है। पहली कितना है का रेट कितना है 190 है, और जो दूसरी प्रकार की जो चाय है उसका रेट कितना है 230 है, और जो आपकी तीसरी प्रकार की यहाँ पर चाय है वो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, और जो आपकी चौथी प्रकार की जो चाय है उसका कीमत कितना है यहाँ पे 330 रुपए प्रति किलोग्राम आपको बताया गया है। अब देखिए कहा गया मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 250 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, तो 250 किसके बीच में आएगा 250 आएगा 230 और 270 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, चारों प्रकार की जो चाय है उसका अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 190 और 250 का यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा कितना 60 का डिफरेंस बनेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप इसको इसके साथ डिफरेंस करेंगे कितना आपका आएगा, यहाँ पे 250 में से 230 को घटाइए कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर 270 और 250 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा आपका, ये भी 20 होगा, और जो सबसे नीचे वाला डिफरेंस इसको सबसे ऊपर लिख लीजिए 250 और 330 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 80 डिफरेंस आएगा यहाँ पे 80 80। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे इन चारों का अनुपात लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये चारों संख्याएं क्या है अनुपात में है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड इज टू फोर्थ इज टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 8 2 2 6। ठीक है, इसको हम एक बार 2 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, हो जाएगा 2 चौक 8 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 3 6। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 अनुपाते 1 अनुपाते 1 अनुपाते 3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यानी कि पहली प्रकार की जो चाय है उसको 4 किलोग्राम मिलाना पड़ेगा, दूसरे प्रकार की चाय को 1 किलोग्राम मिलाना पड़ेगा, तीसरे प्रकार की जो चाय है उसको भी आप 1 किलोग्राम मिलाएंगे, और जो चौथे प्रकार की यहाँ पर चाय है उसको आप 3 किलोग्राम मिलाएंगे, तब जाकर के आपको जो मिश्रण है वो 250 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से तैयार हो पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जितने मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहा गया प्रतिशत संबंधित प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 150 विद्यार्थी थे, लड़कों का 80% और लड़कियों का, सॉरी यहाँ पे लड़कियों होना चाहिए था, ये गर्ल्स है आपका। ठीक है, लड़कों का 80% और लड़कियों का कितना 90% भाग पास होता है। यदि 18% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं तो ज्ञात कीजिए लड़के तथा लड़की का अलग अलग संख्या क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या मालूम है, अगर हमें लड़के और लड़कियों का अनुपात भी मालूम हो जाए तो हम आसानी से लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे अनुपात यहाँ पर पता होगा, कैसे मालूम करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, बॉय का जो परसेंट है पास होने का और जो गर्ल्स का परसेंट है वो कितना है, बॉयज का कितना है यहाँ पे देखिए 80% है आपका। ठीक है, और गर्ल्स का कितना हो जाएगा आपका 90% दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं, पासिंग परसेंट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो पास ले लीजिए या तो आप फेल ले लीजिए, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पासिंग परसेंट लेकर के चलते हैं तो ये जो आपको परसेंट दिया गया ये क्या है, कुल विद्यार्थियों के फेल होने का प्रतिशत दिया गया है। तो अगर 18% विद्यार्थी वहां पर फेल हुए हैं तो पास कितने प्रतिशत हुए होंगे, 100 में से माइनस कर लीजिए कितना आ जाएगा 82% वहां पे बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, ये पास का परसेंट था, ये भी पास का परसेंट था, तो इसके साथ हमें इसको भी पास का ही प्रतिशत देना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 100 में से माइनस किया। ठीक है, अगर हम फेल का प्रतिशत लेते तो इसको 100 में से माइनस करते तो 20 आ जाता, यहाँ पर 10 आता और यहाँ पे फिर हम 18 रख करके निकाल सकते थे, वहां से भी हमारा सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा आपका, माइनस करने पे आपको हो जाएगा 90 माइनस 82 करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 आएगा, यानी जो अनुपात बनेगा 4 अनुपाते 1 का अनुपात बनेगा, और टोटल वहां पे विद्यार्थियों की संख्या क्या है 150 है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लड़कों की संख्या है, बॉयज की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अनुपात क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुल बच्चों की संख्या बटे अनुपाती योग रखते हैं। अनुपाती योग कितना है
4 और 1 5 है, और यहाँ पर 22 के अनुपात से गुणा कर देंगे, जो कि कितना दिया गया आपको वहां पे 4 आपने निकाला है वहां पे, ठीक है। तो 5 दे कितना हो जाएगा 15, यानी कि 3 चौक 12, 120 वहां पर क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर लड़कियों की, तो देखिए लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, चाहे आप टोटल में से 120 माइनस कर लीजिए या फिर उनके अनुपात से भी निकाल लीजिए, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। 150/5 अनुपात का 1 का था, यहाँ पे माइनस करिए कितना आएगा, सॉरी कैंसिल करेंगे कितना 30 आ जाएगा, तो 30 बन जाए कितना हो जाएगा 30, यानी कि लड़के वहां पर कितने 120 है और लड़कियां कितनी हैं, केवल 30 लड़कियां वहां पर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है यहाँ पर कि किसी कक्षा में लड़के तथा लड़की का अनुपात 3:2 है, यदि लड़कों का 70% और कुल विद्यार्थियों का 76% भाग परीक्षा में पास होता है, तो लड़की का कितना प्रतिशत भाग पास हुआ है, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, मैंने आपको वहां पे बताया था कि कुल 5 चीजें होती हैं, जिनमें से 4 चीजें आपको मालूम होती हैं और 5वीं चीज हमेशा आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अनुपात क्या है। सबसे पहले देखिए बॉयज का कितना पास हो रहा है, बॉयज का यहाँ पर आपका पास हो रहा है 70% पास हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे गर्ल्स का कितना हो जाएगा आपका, गर्ल्स का आपको नहीं मालूम है, निकालना है। आपसे पूछा क्या, लड़की का कितना प्रतिशत भाग परीक्षा में पास हुआ है, जिसको हम क्या करेंगे x मान लेंगे। अब देखिए कुल विद्यार्थी का कितना है आपका 76% है, इसको हम क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे 76%, ठीक है। अब देखिए क्या इसका अनुपात भी दिया गया था, कितना दिया गया था 3:2, तो 3:2 को हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे 3:2, ठीक है। 5 चीजें मैंने बात की थी, 1 2 3 4 चीजें आपको मालूम है, 5वीं चीज आपको नहीं मालूम है, वही आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 76 क्या 70 से बड़ा है, मतलब कि यहाँ पर आपको माइनस करने पे आएगा 6 आएगा, और यहाँ पे x बड़ा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x माइनस 76 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 76 दोनों जगह पे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं, हमारा अनुपात क्या है, यहाँ पर देखिए x माइनस 76 आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपका 6 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू कितना 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इनका अनुपात आपको मालूम है 3/2, तो 3/2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका x माइनस 76 इज इक्वल टू 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 76 उधर ले जाकर के आप प्लस कर दीजिए, तो 76 और 9 कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा, यानी कि गर्ल्स का वहां पे कितना प्रतिशत पास हुआ है, 85% वहां पर गर्ल्स का भाग पास हुआ है। अगर फेल पूछा जाता तो आप 100 में से 85 माइनस कर देंगे, तो 15% लड़कियां वहां पर एग्जाम में फेल हुई हैं, 85% पास हुई हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कुछ नहीं है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या गया, अनुपात ना देकर के आपको यहाँ पे अपॉन में दिया गया कि 1/6 भाग लड़कियां हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें पहले जैसा ही है, ठीक है। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे कहा गया है कि भाग लड़कियां हैं, यदि लड़कों का 40% क्या होता है परीक्षा में फेल हो जाता है, इस बार आपको यहाँ पे फेल परसेंट को लेकर के क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, तथा लड़कियों का 28% फेल होता है, तो चलिए ठीक है, लड़कियों का 28% फेल हो गया है, ठीक है। ये क्या है, बॉयज की संख्या है यहाँ पे, और ये क्या है, गर्ल्स की संख्या, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1/6 भाग लड़कियां हैं, अगर यहाँ पर आपका 1/6 भाग लड़कियां हो जाएगी, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, वह 1 भाग टोटल होता है, जब भी भिन्न देगा तो 1 भाग में से घटाएंगे, अगर परसेंटेज देता है तो 100 में से घटाते हैं, ठीक है। तो 1 में से 1/6 को घटा लीजिए, कितना आएगा आपका 5/6 आएगा, यानी वहां पर लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 5/6 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा गया है 28% वहां पर लड़कियों का फेल हुआ है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेल लिया गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेल परसेंट निकालेंगे, उसके बाद 100 में से घटा करके 5% निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 40 से ये ज्यादा है, सॉरी x कम है, तो कितना होगा यहाँ पे आपको 40 माइनस x रखेंगे, और इस तरफ कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर x माइनस 28 रखेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहला आपका अनुपात क्या है, x माइनस 28 बटा यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस x बराबर, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5/6 और 1/6, ठीक है। तो 5/6 करेंगे, 1/6 करेंगे तो क्या होगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आप जानते हैं, तो आएगा कितना 5/1 आएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, यहाँ पे x माइनस 28 इज इक्वल टू 40/5 कितना होता है आपका यहाँ पे 200 हो जाएगा, 40/5 200 माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x है, 5x इधर ले लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, 28 उधर जाके प्लस करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा आपका 228 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 3 18 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 आएगा, 6 3 18,
6 8 48, ठीक है, कितना आ गया आपको यहाँ पे 38% आ गया, यानी कि 38% बच्चे वहां पर क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, जबकि आपसे पूछा गया था कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपको वहां पे 100 में से आपको 38 माइनस कर लेना है, कितना आ जाएगा आपका 62% आ जाएगा, यानी वहां पर क्या होगा 62% विद्यार्थी आपके पास हुए हैं और 38% फेल हुए हैं। ठीक है, अक्सर क्या होता है बच्चे x का मान निकालते हैं, उनको लगता है यही पूछा गया था, बस वही आप वहां पे आंसर टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना है क्या निकालना है, आपको वहां पर पास निकालना है, जबकि हमने यहाँ पे फेल परसेंट लिया था, तो x का मान जो भी आएगा वो फेल परसेंट ही आएगा। ठीक है, उसको 100 में से घटाएंगे तब जाके वहां पे पास परसेंट की वैल्यू आ पाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया आपसे कि किसी स्थान की जनसंख्या में 40% महिला थी, यदि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 5% की कमी हुई है, तो संपूर्ण जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई है, ये निकालना। ठीक है, मिश्रण चैप्टर में हम क्या करते हैं, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। महिलाओं की जनसंख्या में क्या है, 40% महिला वहां पे थी। ठीक है, तो महिला कितनी वहां पे थी, आपके 40% हो जाएगी, तो बचेंगे जो कितना 60% वहां पे क्या हो जाएंगे, आपके पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, कार्य यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि को किससे लिखते हैं, प्लस से लिखेंगे। ठीक है, और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की कमी हुई है, तो कमी को हम किससे लिखते हैं, माइनस से लिखते हैं। ठीक है, अब आपसे कहा गया तो संपूर्ण जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई है, आपको ये निकालना है। तो ये चीज आपको नहीं मालूम है, पांचवी चीज, तो इसको हम क्या मानेंगे, x% मान लेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, हमें क्या करना है, ये बड़ा है तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे x बड़ा है तो x में से हम माइनस करते हैं, किसको माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर हम -5 को माइनस करेंगे। ठीक है, किसको, -5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 5 माइनस x है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, यहाँ पे 60/40 है, तो 60/40 हम लिख लेंगे। 60/40 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। 20 से डिवाइड करने पर 20 दूना 40, 20 नहीं 60 होता है, 3/2 तो 3/2 आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा आपको यहाँ पे 2x प्लस 2 5 10, और यहाँ पे कितना 3 5 15 माइनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस x इधर ले लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 5x बराबर 10 उधर जाएगा तो कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 10 उधर जाएगा तो 15 में से घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 1% आएगा, 1 जो आएगा परसेंट में वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपसे क्या पूछा गया था 1%। ठीक है, 1% आ गया, 1% क्या है, प्लस में आया है, तो प्लस में होने का मतलब ये हुआ कि संपूर्ण जनसंख्या में कितनी हो जाएगी, 1% की वहां पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, बस। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज आपको नहीं समझ में आया होगा क्या, कि फीमेल की वहां पे जनसंख्या में जो कमी हो रही थी, तो कमी को हमने माइनस में रखा, तो यहाँ पर 2 बार माइनस क्यों आया, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमें क्या होता है, बेसिकली इन दोनों का क्या होता है, अंतर लेना होता है, तो x माइनस हम इसका अंतर लेंगे। अब ये चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक है, अगर प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, माइनस में तो माइनस में रखेंगे, और फिर हमें दोनों चिन्हों को आपस में मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, आइए इसी पर एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है, यहाँ पे देखिए खर्च और बचत से संबंधित प्रश्न लिया गया है, इसको भी हम मिश्रण नियम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कहता है कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। ठीक है, अगर वो मान लेते हैं कि 75% भाग खर्च करता है, तो बचत कितना करेगा, वो 25% भाग वहां पे बचत कर लेगा। ठीक है, उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 25% की हो जाएगी। फिर आगे कहा गया यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, उसकी आय में क्या हो गया 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई है, और खर्च में 10% की वृद्धि हुई है, खर्च में यहाँ पर 10% की वृद्धि हुई है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, खर्च है, बचत है, और ये क्या है, आय है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुल मिलाकर के सिर्फ 5 चीजें होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5, आपको यहाँ पे पांचवी चीज जो कि बचत है उसको हमने x माना है, वही आपको निकालना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 10 में से 20 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा आप जानते हैं, 10 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 यहाँ पर बड़ा था। ठीक है, यहाँ पे x बड़ा हो जाएगा, तो x माइनस हम क्या रखेंगे, आपका 20 रखेंगे, और यहाँ पे क्या है 75 25 दिया गया। आइए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, x माइनस आपका 20 है, नीचे कितना आएगा आपका 10 आएगा, इधर क्या 75 25 आएगा, यानी कि 70 5 75 बटा कितना
25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बार में कटेगा 25 से, ये 1 बार में कटेगा। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस 20 और यहाँ पे 10 दें कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 उधर जाके 20 उधर जाके प्लस कर लीजिए कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, यानी कि उसकी जो बचत है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है, कुल मिलाकर के 50% की वृद्धि हो जाएगी उसके बचत में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जहां पर हम लोग परसेंटेज मिश्रण के कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे वहां पर। तब तक के लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है। और दूसरी चीज देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी और बाकी के जो भी सब्जेक्ट है आपका मूल विधि, संविधान वगैरह सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, आप इसको कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, धन्यवाद।